नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को स्टडी बाय दीपक चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए और पूछे जाते हैं। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है कौन है? भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? यह है महाराष्ट्र। सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? यह है 58.9%, 58.9% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? यह है 17.5%, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, यह है 7 स्थान है, 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीपीपी प्रोसेसिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर भारत का स्थान है, यह है तीसरा स्थान है, तीसरा। इसका सही आंसर होगा तीसरा, इसका स्थान है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? यह है कतर। इसका सही आंसर होगा कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? यह है केरल। इसका सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यह है भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। इसमें होगा सही आंसर होगा जीविकायोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति यह है मंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? यह है सकल राष्ट्र उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से तीनों है, इनमें से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? यह है 126वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? यह किया था महबूब उल हक ने। इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? यह है आर्थिक क्रिया है, आर्थिक। इसका सही आंसर होगा आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्र बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्र बैंक है? यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यह होता है प्रधानमंत्री। सही आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? यह हो गया है कंप्यूटर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यह किया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? यह है विश्व बैंक। इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? यह किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यह है पटना। इसका सही आंसर होगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीची का विश्व में कौन सा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है भारत। इसका सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? यह है बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? यह है केंद्र सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? यह कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया? यह दिया था प्रोफेसर केन्स ने दिया था। इसका सही आंसर प्रोफेसर केन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? यह थी 1929 से 1933। 1929 से 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? यह है सहज, वैज्ञानिक, व्यापारिक, उपयुक्त तीनों है। इनमें से सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी के सूचक्र को किसने परिभाषित किया है? यह किया है रेगनर नर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थशास्त्र किनकी रचना थी? यह था चाणक्य के। इसका सही आंसर होगा चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1949 को। 1949 को। इसका सही आंसर होगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? यह है पत्र मुद्रा। इसका सही आंसर होगा पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राहक मुद्रा है? यह है 10 रुपये का नोट। इसका सही आंसर होगा 10 रुपये का नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? यह है पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? मुद्रा के कार्य नहीं है? यह है लेखन एवं संपादन नहीं है। इसका सही आंसर होगा लेखक एवं संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु का
मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? यह हुआ है चांदी और सोना का। चांदी और सोना का इसका सही आंसर होगा चांदी और सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन शाक का आधार नहीं है? इनमें से कौन शाक का आधार नहीं है? यह है शिक्षा। शिक्षा शाक का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? यह है डाका। डाका टका सॉरी टका टका है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? यह कहा था केन्स ने। केन्स ने कहा था। इसका सही आंसर होगा केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? यह है एटीएम। एटीएम इसका सही आंसर होगा एटीएम। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? यह किए हुए हैं प्यूगू। इसका सही आंसर होगा प्यूगू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? यह किए गए थे 1975 में। 1975 में। इसका सही आंसर होगा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? यह किया गया था आर.जी. सेरिया के नेतृत्व में। इसका सही आंसर होगा आर.जी. सेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? यह कहा गया मुंबई। इसका सही आंसर होगा मुंबई कहा गया वित्तीय राजधानी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? यह है महाजन। इसका सही आंसर होगा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता का आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? यह हुआ 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? यह है मुंबई। इसका सही आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? यह है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? यह है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।